हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपिका राघव और अब कोचिंग की नहीं चलेगी तानाशाही, ऐसे डायलॉग्स अब आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे और ये बिल्कुल सच है। सरकार ने बिल्कुल एक नई गाइडलाइंस जारी की है जिससे कि अब 16 साल तक के बच्चे नहीं कर सकेंगे कोचिंग। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने क्या कर रखा था, बहुत ज़्यादा मतलब हंगामा कर रखा था, बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रखा था। अपनी बिल्कुल इतनी मनमानी इन्होंने कर रखी थी कि सरकार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और सरकार ने पूरे जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है इस सिर्फ इस चीज़ को ही देखते हुए कि अब जो 16 साल के बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे कोचिंग। जी हाँ, हुआ क्या है कि जो कोचिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने मन मुताबिक कुछ भी कर रही है। तो अब नया जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसकी वजह से एक तो 16 साल तक के बच्चे जो 10th पास हैं, 10th पास करने के बाद ही कोई कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कोटा में जाते हैं, यदि बच्चे नीट की तैयारी करते हैं तो वो बहुत ही पहले से जो है वो तैयारी करने लगते हैं। आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है इस चीज़ का, कोचिंग का। और कोचिंग की एक नई वो चीज़ और है कि जैसे कि यदि कोई बच्चा है, उनके रैंक आई है तो वो रैंक मतलब बच्चे रैंक जो है वो पूरी होल्डिंग पे लगेंगे कि ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, और उन्होंने अपनी फ़ीस बहुत ज़्यादा डबल कर रखी है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन में हो जाते हैं। कोई जो बच्चे होते हैं उनकी फ़ीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से भी बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब 16 साल तक के बच्चे नहीं कर सकेंगे कोचिंग। इसके पीछे एक वजह और भी है कि जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे 2-2 3-3 कोचिंग ले रहे हैं, यहाँ से कोचिंग वहाँ से कोचिंग। और क्या होता है, यदि आपने एक बार कोचिंग में फीस भर दी और यदि आप बाद में अपना सोचते हैं कि नहीं मुझे करनी है कि नहीं करनी, तो कोचिंग वाले पैसे वापस नहीं करते। तो इस वजह से आप फंस जाते हैं कि आपको वहाँ से कोचिंग करनी पड़ती है, यदि आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। तो अब क्या है कि अब आपको यदि बच्चा अपनी कोचिंग छोड़ना चाहता है, जो बच्चा कोचिंग लिया और उसने कोचिंग छोड़ना चाहता है, तो उस इंस्टीट्यूट को उसके पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और यदि पहली गलती पे कोचिंग की किसी भी पहली गलती पे 25,000 रुपये जुर्माना और दूसरी गलती पे 1 लाख रुपये तक कोचिंग पे को जुर्माना देना पड़ेगा। और अब ये है कि बच्चे सुबह की या ज़्यादा देर रात तक की कोचिंग भी नहीं कर सकते और बच्चों को कोचिंग में भी छुट्टियाँ मिलेंगी, और बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा कोचिंग नहीं कर सकते। और बच्चे जहाँ अपना मसद को जो कोर्स है वो ले सकते हैं, और यदि उनको लगता है कि हाँ ये कोर्स मुझे सूटेबल नहीं है तो वो अपनी जो कोचिंग है वो चेंज कर सकते हैं। और क्या, और जो कोर्सों की जो फीस है वो भी थोड़ी कम की गई है। और एक चीज़ और है कि यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने यदि बैनर लगवाते हैं कि हमारा AIR फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, तो अब से ये भी बिल्कुल बंद हो चुका है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना बैनर नहीं लगवा सकती। यदि कोई भी बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के रैंक 1 लेके आता है तो ना ही वो कोई इंटरव्यू देगा और ना ही वो उस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बोलेगा। ठीक है, और ये और है कि जो ज़्यादा कोचिंग है जो बहुत ज़्यादा घंटे घंटे तक चलती है, बिल्कुल रात रात तक चलती हैं, उनको भी बंद किया गया है। और जो जो मतलब कि जो कोचिंग है और वो यदि लिस्टेड नहीं है तो उन कोचिंगों को वो भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये आप निर्णय आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।